एक दिन नोबिता बहुत परेशान था। स्कूल में उसे फिर से डांट पड़ी थी और जियान ने भी उसे बहुत तंग किया था। तभी डोरेमोन ने कहा, नोबिता चलो, आज तुम्हें एक खास जगह ले चलता हूं। डोरेमोन ने अपनी जेब से एनीवेयर डोर निकाला और कुछ ही सेकंड में वे दोनों एक घने जंगल के बीच बसे एक छोटे से गांव में पहुंच गए। दिन के समय गांव बिल्कुल सामान्य था। बच्चे खेल रहे थे, किसान काम कर रहे थे और हर तरफ शांति थी। थोड़ी ही देर में शिजुका और सुनेओ भी वहां आ गए। सब मिलकर पूरे दिन बहुत मस्ती करते रहे। लेकिन जैसे ही सूरज ढलने लगा, गांव का माहौल अचानक बदल गया। लोग डर के मारे जल्दी जल्दी अपने घरों के दरवाजे बंद करने लगे। नोबिता ने एक बूढ़े आदमी से पूछा, क्या हुआ? वह धीरे से बोला, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो आधी रात के बाद जागना मत। रात हो गई। चारों दोस्त सोने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन नोबिता को नींद नहीं आ रही थी। उसने चुपके से खिड़की से बाहर देखा और जो उसने देखा वो बेहद डरावना था। पूरा गांव खाली था, कोई भी इंसान बाहर नहीं था। आसमान में अजीब रोशनी चमक रही थी और काले साए सड़कों पर धीरे धीरे चल रहे थे। उनकी आंखें लाल थीं। अचानक एक साया सीधे नोबिता की खिड़की की ओर देखने लगा। नोबिता डर के मारे चिल्लाया, डोरेमोन। डोरेमोन तुरंत उठा और उसने एक गैजेट निकाला, इनविजिबल क्लोक। सबने खुद को छुपा लिया, लेकिन वो साया धीरे धीरे घर के अंदर आ गया। उसकी डरावनी आवाज गूंज रही थी, जो जागता है वो हमारा हो जाता है। नोबिता कांपने लगा। जैसे ही सुबह हुई, सब कुछ फिर से सामान्य हो गया। गांव वाले वापस आ गए जैसे कुछ हुआ ही नहीं। जब नोबिता ने उनसे पूछा तो वे बस मुस्कुराए और बोले, हमने तुम्हें चेतावनी दी थी। जब डोरेमोन और उसके दोस्त वापस जाने लगे, नोबिता ने आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा। एक गांव वाला उसे घूर रहा था और उसकी आंखें लाल थीं। धीरे से उसने कहा, तुम जाग गए थे, अब अगली रात तुम भी गायब हो जाओगे। अगर तुम कभी उस गांव में जाओ तो याद रखना, आधी रात के बाद कभी मत जागना।